नमस्कार, जय हिंद। चक्रव्यूह में आप सबका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा चाइनीज की स्पाई एजेंसी एमएसएस के बारे में। एमएसएस का नाम बहुत कम लोगों ने सुना है, लेकिन पिछले काफी समय से ये चर्चा में है। ये चीन की अदृश्य ताकत है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, राज्य सुरक्षा मंत्रालय। नाम सुनने से ऐसा पता चलता है कि ये कुछ खास नहीं है। इसकी कोई एक डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्रीज है। जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, वैसे ही कोई एक डिपार्टमेंट होगा। लेकिन ये डिपार्टमेंट एक खुफिया एजेंसी है जो दुनिया की सबसे ताकत एजेंसियों में शुमार है, लेकिन इसकी गतिविधियां दिखाई नहीं देती हैं, इसलिए लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। आइए मैं बात करता हूं एमएसएस के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, स्पाई एजेंसी ऑफ चाइना। थोड़ा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरा वीडियो जरूर देखें। इसको शेयर और लाइक भी करते रहें। ये जो एमएसएस है, ये कहा जा रहा है कि मोसाद, सीआईए, MI6, रा, ये जो एजेंसियां हैं, इनको भी मात देने की ताकत रखती है। हालांकि मोसाद दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एजेंसी मानी जाती है, CIA भी मानी जाती है, रा की भी भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। बहुत सारी पहले KGB हुआ करती थी रशिया की, और बहुत सारी एजेंसियां हैं। लेकिन चाइना की जो एमएसएस है, ये उनमें से एक अलग प्रकार की एजेंसी है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी जो CIA है, इसने भी इस चीज को स्वीकार किया है कि चीन में जासूसी कर पाना बेहद मुश्किल काम है, ड्यू टू चाइनीज स्पाई एजेंसीज। उसकी स्पाई एजेंसीज इतनी अलर्ट रहती हैं कि किसी को भी अपने देश के अंदर सेंध नहीं लगाने देती है। शायद ही कोई ऐसा देश है जो चीन के जासूसों की भनक लगा पाता हो। जब तक कुछ खबर होती है, तब तक चीनी जासूस 9-2-11 हो जाते हैं। चीनी जासूसों को आज तक पकड़े जाने का ही कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है। ये एक बड़ी आश्चर्यजनक विषय है कि चीन की एजेंसी किस तरह से काम करती है। आइए मैं चाइनीज स्पाई एजेंसी के बारे में कुछ और बात करते हैं। चीन की ये जो कुख्यात जासूसी एजेंसी है, जिसे एमएसएस या मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी कहा जाता है, राज्य सुरक्षा मंत्रालय कहा जाता है, अब तक दुनिया के सामने अपनी छाप को बेहद गोपनीय बनाए रखा इसने। चीनी खुफिया एजेंसी का ना तो कोई नाम दिखाई देता है, ना ही कोई काम दिखाई देता है, ना इसके मिशन के बारे में लोगों को जानकारी है। यानी सार्वजनिक तौर पर इसके बारे में पब्लिक डोमेन में कुछ भी उपलब्ध नहीं पाया जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि चीनी जासूसी एजेंसी का कोई साख नहीं है, या उनका कोई काम नहीं है, या वो काम में बहुत कमजोर हैं। बल्कि चीनी खुफिया एजेंसी पश्चिम देशों की एजेंसियों के भी नाक में दम किए रहती है। ये तो एजेंसियों को मालूम है, जो दूसरे देशों की जो बहुत ही मशहूर स्पाई एजेंसीज हैं, ये उन्हें भी पता है कि चाइनीज एजेंसी से निपटना बिल्कुल आसान नहीं है। CIA चीनी एजेंसी के कारनामे का बखान करने में कई बार वो खुद को रोक नहीं पाती है, क्योंकि CIA अपने को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एजेंसी मानती है। वो मोसाद से भी ऊपर मानती है, हालांकि वो है नहीं, लेकिन वो मानती है। लेकिन वो चीनी एजेंसी का, एमएसएस का बहुत ही ज्यादा अप्रिसिएट करती है उसके कामों को लेकर के। CNN की रिपोर्ट बताती है कि पहले सार्वजनिक सुर्खियों में ना होने के बावजूद चीनी जासूसी एजेंसी अब अपना कुछ रुख बदल रही है, कुछ अन्य प्रकार के काम कर रही है। जैसे कि चीन अपने शहरों में ज्यादा उपस्थिति दर्ज करा रहा है। यानी
चाइनीज स्पाई एजेंसीज का इन्फ्लुएंस बाहर जितना है उससे ज्यादा चीन के अंदर है। अब मैं बताता हूं कैसे काम करती है चीनी खुफिया एजेंसी। राष्ट्रीय सुरक्षा शिक्षा दिवस के मौके पर वहां पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा शिक्षा दिवस मनाया जाता है, जो सिक्योरिटी के प्रति लोगों को अवेयर एजुकेट किया जाता है। उस मौके पर इसने एक वीडियो जारी किया और यह वीडियो चीन के लोगों के लिए एक पैगाम था। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं इसका, इसके बहुत सारी चीजें पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। उस वीडियो में यह दिखाया गया कि एक विदेशी जासूस हर जगह हो सकता है। 3 मिनट का यह वीडियो है। इसमें दिखाया गया है कि एक मोटी आंखों वाला, एक चौड़े चेहरे वाला आदमी, एक फूड डिलीवरी के रूप में, फूड डिलीवरी ड्राइवर के रूप में, एक व्यवसायी के रूप में, एक लैब टेक्नीशियन के रूप में, या यहाँ तक कि स्ट्रीट फैशन फोटोग्राफर के रूप में भी यह शख्स कहीं भी दिखाई पड़ सकता है। यानी किसी भी रूप में ये विदेशी शख्स कहीं भी दिखाई दे सकता है और वो कई जगह से देश की खुफिया जानकारी पा करके ऑनलाइन हनी ट्रैप में भी लोगों को फंसा सकता है, ऑनलाइन हनी ट्रैप भी कर सकता है। इस वीडियो में एक खतरनाक संगीत भी बजता है और लोगों को एक मैसेज दिया जाता है कि इस प्रकार की जो चीजें हैं अगर देश में हो रही हो तो उनको, अपने लोगों को ये बताना चाहती एजेंसी कि किसी पर भी भरोसा ना करें। कोई भी विदेशी हो सकता है, दुश्मन देश का व्यक्ति हो सकता है, कोई भी दूसरे देश की स्पाई एजेंसी हो सकती है। हर किसी को शक की निगाह से देखो, यह उसका सूत्र है। उसका एक अपना तरीका है काम करने का। वह अपने लोगों को दुश्मनों के संपर्क से दूर रहने के लिए और कोई भी भेद बताने के प्रति लोगों को सतर्क करने के लिए, जागरूक करने के लिए इस प्रकार की कोशिश करता है, वीडियो मैसेज तक लोगों को डिलीवर करता है। ये एजेंसी की खासियत है कि वो अपने लोगों को किस तरह अवेयर कर रहा है, क्योंकि सूचनाएं स्पाई एजेंसियां वहां जाके ही ले पाती हैं, लोगों से मिलके ही ले पाती हैं, लोगों से बात करके ही ले पाती हैं। उनसे विदेशी व्यक्ति अगर है, देखिए चाइनीज का एक फेस होता है, हर देश का आदमी उससे मैच नहीं करता है, तो उसके लिए पकड़ पाना आसान होता है कि ये देश का है या विदेश का है। ऐसे लोगों से पर्याप्त दूरी, आप चाइना में जाइए, किसी से बात करिए तो सहज रूप में वो आपसे बात नहीं करना चाहेगा। खास तौर से अगर कम पढ़ा लिखा तो बिल्कुल नहीं बात करेगा, पढ़ा लिखा भी है तो भी जानेगा, समझेगा कि आप कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, तब वो थोड़ा इंटरेक्ट करेगा, नहीं तो नहीं बात करेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या चीनी खुफिया एजेंसी वाकई में इतनी ताकतवर है जितना CIA या तमाम एजेंसियां स्वीकार करती हैं? चीनी जासूसी एजेंसी के जो कारनामे हैं वो चीन की खुफिया एजेंसी ने देश के बाहर तो मिशन बहुत सारे किए हैं, बताया ना, पब्लिक डोमेन में नहीं है तो पता नहीं चलता, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य देश के भीतर सुरक्षा उपायों को मजबूत करना, पुख्ता करना है। क्योंकि वो सरकार के प्रति, या जो पार्टी है, पार्टी ही सरकार है, सरकार ही सेना है, सेना ही सरकार है, वहां तो सब एक ही जो जैसा है, वहां तो कोई सिस्टम नहीं है। उस सिस्टम के प्रति ज्यादा जवाबदेह है, उस सो कॉल्ड प्रेसिडेंट के प्रति जवाबदेह है। इसलिए वो बाहरी व्यवस्था के साथ स्पाई करने के साथ साथ वो देश के अंदर की सुरक्षा व्यवस्था ज्यादा मजबूत हो, इसके लिए वो विशेष रूप से फोकस्ड रहती है। पश्चिम देशों के लिए चीन एक अभेद्य किले की तरह है, जहां कोई भी खुफिया जानकारी निकालना रेगिस्तान में पानी ढूंढने जैसा है। चीनी खुफिया एजेंसी ने चीन में चप्पे चप्पे पर अपना सर्विलांस लगा रखा है। देश में कहा जाता है कि चाइना में फेशियल रिकॉग्निशन और डिजिटल ट्रैकिंग की एक बेहतर सुविधा है जो हर जगह आपको दिखाई देगी। अब अमेरिकी खुफिया एजेंसी जो CIA है, ये क्यों परेशान रहती है इससे? इसने कई बार कहा है कि चीनी जासूस, चीन के जो जासूस हैं उनको ट्रैक कर पाना बड़ा मुश्किल का काम है। शायद ही कोई देश चीन के जासूसों की भनक लगा पाता है, ये CIA कह रही है। और BBC की भी रिपोर्ट इस बात को बताती है कि चीन से खुफिया जानकारी निकालना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि वहां पश्चिमी देशों से
कोई उपकरण लिया ही नहीं जाता है। उनका कम्युनिकेशन सिस्टम खुद के बनाए हुए हैं, वही उपयोग में लाए जाते हैं। किसी दूसरे देश के किसी भी कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को चाइना अपना इस्तेमाल ही नहीं करता है, और इसलिए उनको इंटरसेप्ट करना नामुमकिन सा हो जाता है। चाइना के डिवाइसेस, चाइना के उपकरण, चाइना के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। वो सब की रिपोर्ट ले लेता है, बैठे बैठे वो सारी जानकारी कलेक्ट कर लेता है। लेकिन चूंकि वो अपने देश में किसी विदेशी उपकरण का, किसी विदेशी ऐसे भी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का उपयोग नहीं करता है, न करने देता है, जिससे उसके माध्यम से कोई दूसरा देश उसकी जानकारी ले सके। ये बहुत बड़ा चाइनीज सिक्योरिटी का, चाइनीज स्पाई एजेंसीज का, चाइनीज सिस्टम का एक खूबी है। मैं समझता हूँ इससे भारत को भी और दुनिया के तमाम देशों को सीखने की जरूरत है कि डिपेंडेंसी का क्या नुकसान होता है। आज मैं इस वीडियो को यहाँ विराम देता हूँ। कल फिर किसी नए वीडियो के साथ आपसे बात होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।